श्री गणेशाय नमः। श्री राधिकायै नमः। श्री भानुजायै नमः। श्री सीतारामचरणकमलेभ्यो नमः। श्री हनुमतचरणकमलेभ्यो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी श्री वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्री हरि प्रिया। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम तम नमामि हरिं परम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलिए श्री राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे देश विदेश के सभी प्रभु भक्तों को मैं आचार्य विपिन वशिष्ठ इस शरद पूर्णिमा के पावन और पवित्र अवसर पर प्रणाम करता हूँ और श्री राधा रानी के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारी लाडली जी आप सबके जीवन में मंगल करें, आपका जीवन हर्षोल्लास के साथ परिपूर्ण रहे और आपके जीवन में आने वाली विघ्न बाधाएं का लाडली जी हरण करें और आप सबको उन खुशियों की वर्षा का मैं कहूँ कि वो वर्षा जो श्री जी अपने रसिकों पर करती है, वो वर्षा जो लाडली जी अपने संतों पर करती हैं, वह वर्षा जो लाडली जी अपने परम भक्तों पर करती हैं, उस वर्षा का अनुभव आपको भी हो, ऐसी लाडली जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और आपके हृदयांगन में बैठे हुए श्री राधा कृष्ण भगवान को मेरी व्यासपीठ प्रणाम करती है। सज्जनों और देवियों, आज हम शरद पूर्णिमा के पावन और पवित्र अवसर पर आपसे कुछ हरि चर्चा करने की मन में भाव उत्पन्न हुआ कि कुछ कुछ भ्रांतियाँ हमारे श्री सत्य सनातन धर्म के पर्वों को, सनातन धर्म के त्योहारों को लेकर के कुछ कुछ भ्रांतियाँ समाज में जो फैलाई जाती हैं, अनेक अनेक संप्रदायों के द्वारा, कुछ उन लोगों के द्वारा जिन्हें धर्म की कोई जानकारी ही नहीं है, धर्म को जिन्होंने पढ़ा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, कुछ ऐसे कुछ किंचित मात्र लोग जो धर्म का कुप्रचार करते हैं, जो धर्म के लिए अन्य अन्य बातें करते हैं, तो मेरे मन में ये भाव आया कि
हम श्री राधा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे कुछ शरद पूर्णिमा के बारे में चर्चा करें कि ये शरद पूर्णिमा विशेषतया क्यों मनाई जाती है, इस शरद पूर्णिमा को मनाने का महत्व क्या है और इस शरद पूर्णिमा को मनाने से होता क्या है। मैं 3 बिंदुओं पर आपसे बात करूंगा। सज्जनों और देवियों, मेरा प्रयास है कि मैं आपको विस्तृत तरीके से शरद पूर्णिमा के बारे में जानकारी दूं। तो आइए आप भी अपने मन को एकाग्रचित करके भगवान श्री राधा कृष्ण को केंद्र में रखते हुए हम शरद पूर्णिमा के बारे में कुछ चर्चा करें। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है कि जब भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास किया ब्रजमंडल की भूमि पर, वो भी शरद पूर्णिमा का ही दिन था। भगवान ने बंसी बजाई और गोपियां स्वतः अपने अपने घर से निकल करके श्री ठाकुर की ओर चलती हैं और महारास हुआ, इसके बारे में आप जानते हैं। और आज ही के दिन जो महारास हुआ, उसी महारास के मध्य ही भगवान आशुतोष, ओघड़दानी, कैलाशवासी भगवान शिव शंकर भी भगवती माँ पार्वती के साथ ब्रजमंडल में पधारे आज ही के दिन। और इसकी जो पौराणिक कथा है उसके बारे में मैं यदि आपको बताऊं तो श्रीमद् भागवत महापुराण में समुद्र मंथन की कथा आती है। उस समुद्र मंथन में देवताओं ने और राक्षसों ने भाग लिया। देवता और दैत्य मिल करके समुद्र मंथन करते हैं। वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, मंदराचल का मथानी बनाया गया और समुद्र मंथन किया गया। और जब समुद्र मंथन किया गया सज्जनों और देवियों, उस समय 14 रत्न जो हैं समुद्र मंथन में से निकले। सबसे पहले विष निकला, वो भगवान शिव को दे दिया गया। कामधेनु गाय निकली, ऐरावत हाथी निकला, इत्यादि इत्यादि 14 रत्न निकले समुद्र मंथन के दौरान। और इस समुद्र मंथन के मध्य ही बड़े चमकीला सा प्रकाश, बड़े अद्भुत आभा को धारण किए हुए भगवती महालक्ष्मी का भी प्रादुर्भाव आज ही के दिन हुआ। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा और आश्विन मास की ये शरद पूर्णिमा जो आप और हम आज के दिन मना रहे हैं, तो सज्जनों और देवियों, आज ही के दिन भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने भगवान नारायण को वर्ण किया। आज के दिन भगवान की श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा विशेषतया की जाती है। आज ही के दिन यदि कोई भी ग्रस्त अपने घर में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करता है, उसके घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता। और इसके साथ साथ इसे शरद पूर्णिमा के तो कहा ही जाता है,
लेकिन इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। बहुत लोग इसे कोजागरी पूर्णिमा का नाम भी देते हैं। आज के दिन, आज की रात्रि विज्ञान के हिसाब से भी ऐसा कहा जाता है कि आज शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा भी पृथ्वी के सबसे समीप होता है। आज के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर के अमृत वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा को महारास के रूप में तो मनाया जाता है कि आज के दिन भगवान कृष्ण ने महारास किया, लेकिन शरद पूर्णिमा का एक महत्व यह भी है कि आज ही के दिन भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, अवतरण हुआ। और तीसरी बात कि आज ही के दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे सन्निकट होता है और अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर के, संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण होकर के चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। विशेषतया आज के दिन हमारे सनातन हिंदू परिवारों में खीर बनाई जाती है और खीर बना करके उसे चंद्रमा की प्रकाश में रखा जाता है और चंद्रमा का सारी रात्रि, पूर्ण रात्रि में जो प्रकाश उस खीर पर पड़ता है तो वो खीर भी अमृत हो जाती है। उसे जो भी व्यक्ति प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है तो शास्त्र कहता है उसके रोगों का नाश होता है, क्योंकि वो खीर खीर नहीं रह जाती, वो अमृत हो जाता है। आज के दिन चंद्रमा अपनी किरणों के द्वारा अमृत रस की वर्षा करता है। इसीलिए हमारे पूर्वज आज के दिन खीर का प्रसाद ठाकुर जी को भोग लगाने के पश्चात उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख देते थे और अगले दिन उस खीर का प्रसाद सबको, परिवार के व्यक्तियों को दिया जाता था। लेकिन अब कुछ लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से उनको शरद पूर्णिमा का महत्व ही नहीं पता। यदि आज के दिन कोई व्यक्ति जागरण करता है, श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करता है, श्री लक्ष्मी जी की उपासना करता है, तो उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। उसका जीवन लक्ष्मी से भरपूर रहता है महाराज। उसका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण रहता है, सुखों की वर्षा होती है, दुखों का हास होता है। तो मेरी व्यासपीठ आप सबको शरद पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है, बहुत बहुत प्रणाम करती है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये जानकारी भी दे दूं, विज्ञान कहता है कि 80 साल बाद ये योग बना है कि आज ही के दिन रवि पुष्य योग भी है और स्वार्थ सिद्धि योग भी है, ज्योतिषीय गणना के अनुसार रवि पुष्य योग भी है और स्वार्थ सिद्धि योग के साथ ही शरद पूर्णिमा का भी पावन अवसर है। तो इस शरद पूर्णिमा के अवसर पर ये जो योग बना है, आज
जो चंद्रमा को आप जब देखेंगे, चंद्रमा की पूजा वैसे तो सभी धर्म करते हैं, और ज्योतिषीय गणना के अनुसार भी चंद्रमा यदि आपकी जन्मपत्री में उत्तम अवस्था में है, किसी शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट है या बलवान है चंद्रमा, तो आप अनेक रोगों से बच सकते हैं। जिनकी कुंडली में भी चंद्रमा पीड़ित होता है, आज के दिन चंद्रमा को जल के अंदर दूध डाल करके कुछ मिश्रित मीठा, मिश्री, चीनी, गुड़ इत्यादि डाल करके यदि चंद्रमा को अर्घ दिया जाए तो आपकी कुंडली में पीड़ित चंद्रमा भी आपको शुभ फल प्रदान करता है। आप देखते हैं ईद के दिन भी चंद्रमा को देखा जाता है, गणेश चतुर्थी के दिन भी चंद्रमा को देखा जाता है, करवा चौथ, अभी कर्क चतुर्थी आने वाली है, उस दिन भी चंद्रमा को लोग दर्शन करते हैं, अर्घ देते हैं। चांद निकलने न तक, जब तक चंद्रमा नहीं निकलता तब तक जल ग्रहण नहीं करते, अन्न ग्रहण नहीं करते। इसी तरीके से छठ की पूजा भी भगवान सूर्यदेव से होती है। तो सूर्य और चंद्र अपने आप में एक आपकी कुंडली के अंदर एक बहुत विशेष महत्व रखते हैं। आज जो साइंस कहते हैं कि 80 साल बाद आज चंद्रमा की जो शीतलता है, जो चंद्रमा के, जब आप चंद्रमा को देखेंगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा, या आप देख पाएंगे कि आज चंद्रमा पहले कुछ दिनों से आज कुछ चंद्रमा अलग नजर आ रहा है। और शरद पूर्णिमा के दिन रवि पुष्य योग का बन जाना, स्वार्थ सिद्धि का योग का बन जाना, ये 4 राशियों को भी शीतलता प्रदान करता है। उनके घर, परिवार, व्यापार इत्यादि में धन वर्षा के योग बनाता है। फर्स्ट नंबर की राशि होती है मेष। ये 4 राशियों को प्रभावित करेगा। ये आज की जो शरद पूर्णिमा है, ये 4 राशियों के लिए खुशियां लेकर के आ रही है। मेष राशि के जो बालक हैं, बालिकाएं हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। मिथुन राशि के जो बालक बालिकाएं हैं, उनके लिए भी ये दिन बहुत अच्छा है। उनके लिए भी उनके बने हुए काम, उनके जो बिगड़े हुए काम है वो बनेंगे, और जो आगे बनने के लिए काम अटक रहा है, विघ्न आ रहे हैं, वो भी विघ्न दूर होंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत समय से परिश्रम कर रहे हैं, उन्हें लाभ नहीं मिल रहा, तो धन के बहुत अच्छे योग बनते हैं उन राशियों के लिए। तो मेष राशि, मिथुन राशि, मकर राशि, इन राशियों के लिए बहुत अच्छे योग हैं, क्योंकि इसमें स्वार्थ सिद्धि योग भी आ रहा है ज्योतिषीय गणना के अनुसार। और ज्योतिषीय गणना के अनुसार ही मैं आपको यदि बताऊं कि आज ही के दिन जो स्वार्थ सिद्धि योग यदि घटित होता है, रवि पुष्य योग यदि घटित होता है, तो इन 3 राशियों पर धन वर्षा के योग बनते हैं। मैं कोई ज्योतिष की चर्चा करने आपके साथ नहीं बैठा हूं। मैं शरद पूर्णिमा के बारे में आपको बताना चाहता था, लेकिन मेरे मन में भाव आया कि मैं आपको इसका लाभ भी बता दूं। यदि आप आज के दिन ऐसा करते हैं, आप चंद्रमा को अर्घ देते हैं, तो आपको इसका फायदा भी होगा। तो सज्जन और देवियों, मैं आपसे चर्चा कर रहा था शरद पूर्णिमा की। इस शरद पूर्णिमा के दिन से ही कार्तिक मास का भी प्रारंभ होता है। वह कार्तिक मास जिसमें
दान करना, तीर्थ करना, पूजा करना, भगवान की अर्चा और चर्चा करना और तीर्थाटन करना, ये विशेषता बहुत फलदायक होता है। कार्तिक में दिया गया दान अक्षय हो जाता है। वैसे आप कभी भी दान कर सकते हैं, लेकिन विशेष कुछ तिथियां हमारे शास्त्रों ने बताई हैं। विशेष कुछ मास, माघ मास में आप दान करते हैं, कार्तिक मास में आप दान करते हैं, आश्विन मास में आप दान करते हैं। तो ये कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिन तिथियों में आपको लाभ होता है। जिन तिथियों में आप यदि तीर्थ करते हैं, जिस मास में आप कुछ सत्संग करते हैं, भगवान नाम स्मरण करते हैं, संकीर्तन करते हैं, तो उसका विशेष लाभ होता है। जैसे साल में, एक वर्ष के अंदर 12 पूर्णमासी आती है, हर मास में एक पूर्णमासी आती है, लेकिन इस शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व हमारे यहाँ, हमारे शास्त्रों में बताया गया, इसलिए कि आज ही के दिन पूरे विश्व को उसका भरण पोषण करने वाली, सुख संपत्ति प्रदान करने वाली, सुख सुविधाएं प्रदान करने वाली, उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली इस जगत की अधिष्ठात्री भगवती लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था आज ही के दिन। तो आज के दिन दीपावली भी आने वाली है अभी। तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको समय समय पर इसकी जानकारी मैं देता रहूं, लेकिन ये शरद पूर्णिमा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है सज्जनों और देवियों, कि भागवत में ये चर्चा आई है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजा परीक्षित, आज ही के दिन भगवान ने ब्रजमंडल में रास किया। अनेक गोपियां उस महारास में भाग लिया। उस महारास में भाग लेकर के आज महाराज को भी लोग अनेक गलत व्यथाएं लोगों के मन में, गलत विचार लोगों के मन में भर दिए गए हैं कि कृष्ण ने गोपियों को के साथ रात्रि में रास किया। और वो अपनी बातों को अनेक दृष्टांत कथाओं के माध्यम से सिद्ध भी कर सकते होंगे, लेकिन कृष्ण के द्वारा जो किया गया महारास है वो वासनात्मक रास नहीं है। फिर ध्यान से सुनिएगा। जब गोपियां भगवान कृष्ण के पास पहुंची तो निष्काम भाव से पहुंची, और भगवान कृष्ण भी जब गोपियों से मिले तब भी कृष्ण निष्काम थे, सकाम नहीं थे। और जो गोपियां निष्काम थी, उन्हीं के कानों में ही, उन्हीं के कर्ण रंध्रों में ही बंसी की आवाज पहुंची है। नहीं तो सब माया की नींद में सो रहे हैं। और भगवान ने रात्रि में, अर्धरात्रि में जब बांसुरी वादन किया, बांसुरी बजाई, तो उन गोपियों के कर्णपुटों में वो आवाज गई, वो बांसुरी की आवाज गई, और वो उठी और कृष्ण की ओर दौड़ी। तो भागवत में श्लोक आता है, भगवान पिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका वीक्षयेरन्तुं मनश्चक्रे
योग मायामुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि, आज भगवान अनेक गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, लेकिन जितनी ही गोपियां हैं, जितनी गोपियां हैं उतने ही कृष्ण हैं। उस ब्रजमंडल में जो रास हुआ महाराज, उसका वर्णन करने में बड़े बड़े संतों भी निशब्द रह जाते हैं, बड़े बड़े संत भी शब्दों से रहित हो जाते हैं। वो महाराज आज ही के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन, श्री वृंदावन में भगवान कृष्ण के द्वारा किया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज ही के दिन भगवती लक्ष्मी का भी प्रादुर्भाव हुआ है, इसीलिए शरद पूर्णिमा का बहुत महत्व है। आप सब अपने परिवार के साथ बैठकर आज रात्रि भगवान लक्ष्मी नारायण का अभिषेक करें। भगवान श्री लक्ष्मी, क्योंकि बिना नारायण के लक्ष्मी यदि घर में आएगी तो हो सकता है कि वो आपके घर में बहुत समय तक न टिके, बहुत समय तक न रहे। क्योंकि यदि लक्ष्मी शांति के साथ आती है, यदि सुख शांति के साथ आता है, तो उसका आनंद कुछ और है। यदि सुख तो आपके घर में है, सुविधाएं तो आपके पास हैं, लेकिन शांति नहीं है, तो फिर ऐसे सुख को आप क्या करेंगे? आप सो तो गद्दे पर रहे हैं, लेकिन नींद आपके पास नहीं है। आपका घर सुखों से परिपूर्ण है, लेकिन उसी घर में कलेश है, कलह है, तो ऐसे सुख का आप क्या करेंगे? आपकी जेब में धन तो है, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो ऐसे धन का आप क्या करेंगे? आपके घर में धन तो है, लेकिन संतान लायक नहीं है, सुयोग्य नहीं है, तो ऐसे सुख का आप क्या करेंगे? सुख वही अच्छा माना जाता है जिस सुख के साथ हम शांति का भी अनुभव कर पाएं, जिस सुख के साथ हम शांति को भी महसूस करें। तो आज का ये दिन आपके जीवन में सुख और शांति, दीपावली का दिन जब आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो आप सुख को आमंत्रण देते हैं, सुख को निमंत्रण देते हैं कि सुख हमारे जीवन, सुखों से हमारा जीवन भरपूर हो जाए, सुखों से हमारा जीवन सराबोर हो जाए। लेकिन आज यदि आप श्री भगवती महालक्ष्मी और श्री नारायण की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और लक्ष्मी की उपासना करते हैं नारायण के साथ, तो आप सुख और शांति दोनों को आमंत्रण देते हैं अपनी ओर आने का, अपने परिवार में आने का, अपने घर में आने का, अपने जीवन में आने का। तो ये शरद पूर्णिमा के दिन आप अपने परिवार सहित बैठ करके, अपने बच्चों के साथ बैठ करके उन्हें भी आज के दिन का महत्व समझाएं। आपके बच्चे दीपावली का महत्व तो जानते हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा का महत्व नहीं जानते। शरद पूर्णिमा वाले दिन हुआ क्या था, अक्षय तृतीया पर हुआ क्या था। आज शरद पूर्णिमा के दिन बैठ करके यदि जागरण करते हैं, जागरण आप किसी का भी कर सकते हैं, कीर्तन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो उसका बहुत बड़ा फल होता है। चंद्रमा को अर्घ देते हैं, चंद्रमा के दर्शन करते हैं और चंद्रमा के प्रकाश में रखी गई
खीर प्रसाद का यदि आप सेवन करते हैं, प्रसाद तो वैसे सभी श्रेष्ठ माने जाते हैं, लेकिन आज कुछ विशेष ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ आज के दिन इस मृत्युलोक में अमृत वर्षा करता है, और उस अमृत वर्षा के कुछ बूंदें यदि उस खीर में आ जावे तो, क्योंकि चंद्रमा जल तत्व भी है, यदि हमारे जीवन में यदि आप देखेंगे 3 भाग में जल है और 1 भाग में पृथ्वी बसी है, इसी तरह से हमारी बॉडी में भी जल की मात्रा अधिक है, रक्त में भी जल है। अगर हमारे बॉडी से जल को निकाल दिया जाए तो फिर समझिए कि कोई कहते हैं ना पानी की कमी हो गई, उसका मतलब है कि आपका चंद्रमा वीक है, चंद्रमा कमजोर है, लीवर डैमेज है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये चंद्रमा के द्वारा दी गई बीमारियां हैं। रक्त ब्लड कम बनता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष ऐसे हैं जिनको डायलिसिस की प्रॉब्लम होती है, वो चंद्रमा की वजह से ही होता है। तो ज्योतिषीय गणना के अनुसार आज के दिन यदि चंद्रमा से संबंधित उपाय किए जाते हैं, चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, चंद्रमा से संबंधित चीज़ों का दान किया जाता है, तो कुंडली के अंदर पीड़ित चंद्रमा भी शुभ फल प्रदान करते हैं। तो आज के दिन हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि हम अपने घर में, परिवार में, अपने बच्चों के साथ बैठ करके भगवती माँ लक्ष्मी का और श्री नारायण का पूजन करें, अर्चन करें, वंदन करें, उनको प्रणाम करें, और उनको प्रणाम करने के बाद खीर प्रसाद जो है वो अपने परिवार में बांटें, अपने परिवार में दें। इस तरीके से यदि हम शरद पूर्णिमा मनाते हैं तो मैं आपको इस बात के लिए कहूं कि यदि जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं ये शास्त्रीय विधि है, शास्त्र जो बताता है हमें उस अनुसार चलना चाहिए। अपने द्वारा मन गढ़ंत घड़ी गई बातों को अपने जीवन में लागू करने से आप सुखी नहीं हो पाते। जो शास्त्र ने कहा है, शास्त्रोचित बात है, उस शास्त्रोचित बात को यदि हम जीवन में लागू करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो जीवन सुखमय होता है। हमें अपने त्योहारों के बारे में, अपने कि ये त्योहार क्यों मनाए जाते हैं, राधा अष्टमी क्यों मनाई जाती है, जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, दीपावली, होली इत्यादि क्यों मनाए जाते हैं, इनका महत्व क्या है, इस दिन ऐसा करने से क्या महत्व होता है। क्योंकि आपके बच्चे आज लॉजिक पूछते हैं, आपके बच्चे आज हर चीज़ का तर्क वितर्क करते हैं, मम्मी ऐसा क्यों होता है, पापा जी ऐसा क्यों होता है। तो यदि आपको ही न पता होगा कि आज शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, आपको नहीं पता, तो शरद पूर्णिमा की जब तक जानकारी आपको न होगी तब तक आप कैसे अपने बच्चों को बताएंगे। जन्माष्टमी की जानकारी आपको न होगी तो कैसे बताओगे, राधाष्टमी की जानकारी नहीं होगी, अक्षय तृतीया की जानकारी नहीं होगी, नवरात्रों की जानकारी नहीं होगी, नवमी की जानकारी नहीं होगी। अभी अभी ने पिछले दिनों दशहरा मनाया, विजयदशमी का त्यौहार मनाया, उसके बारे में जानकारी नहीं होगी कि विजयदशमी क्यों मनाई जाती है। बस इतना आप जानते हैं कि आज के दिन जो है रावण को भगवान राम ने जीत लिया था। क्या केवल इतना ही दशहरा है? क्या होली के दिन एक दूसरे को रंग लगाने का नाम ही सिर्फ होली है? क्या अक्षय तृतीया के दिन कुछ सोने की खरीदारी, स्वर्ण चांदी की खरीदारी करने का नाम ही अक्षय तृतीया है? क्या पटाखे बजाना और लक्ष्मी जी की पूजा करना इत्यादि इत्यादि इतना ही दीपावली है? ना ना भैया,
ऐसा नहीं होता। शास्त्र कहता है कि हमारे जो सनातन धर्म के द्वारा जो हमारे पूर्वजों ने, मनीषियों ने जो त्योहार बनाए, तिथियां बनाई, मुहूर्त बनाए, ये विशेष तिथियां हैं। शास्त्र में 30 तिथियां बताई गई हैं ज्योतिषीय गणना के अनुसार। 15 तिथि कृष्ण पक्ष की और 15 तिथि शुक्ल पक्ष की। पूर्णमासी से लेकर के अमावस्या तक कृष्ण पक्ष होता है और अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक, पूर्णमासी तक शुक्ल पक्ष माना जाता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा पूर्ण होता है। इसीलिए कुछ भी शुभ कार्य हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आप शुक्ल पक्ष में करें, क्योंकि चंद्रमा मन का भी कारक होता है। यदि आपका मन परेशान है, मन के दौरान आप नेगेटिव हैं, मन के द्वारा आपका मन पीड़ित है, आप मन से परेशान है, मानसिक पीड़ा में है, तो फिर आप कोई भी काम कर लेवें तो बात नहीं बनेगी। आप बैठे कहीं हैं, आपका शरीर कहीं है और आपका मन कहीं है, तो बात न बनेगी। तो अपने मन को भी भगवान के चरणों में एकाग्रचित करने के लिए भी आज का दिन विशेष माना गया है। तो इसीलिए हम सब ये प्रयास करें कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को इन त्योहारों का मतलब समझाएं। हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये त्योहार क्यों मनाए जाते हैं, इनका महत्व क्यों है, ये आज ही के दिन क्यों मनाए जाते हैं, ये आज ही का दिन विशेष क्यों है, इसके बारे में जानकारी दें। ये प्रयास हम करें कि आज का दिन हमें क्यों मनाना चाहिए, इसकी जानकारी एकत्रित करें शास्त्रों में, गुरुओं के पास जाकर के, संतों के पास जाकर के। तो श्री राधा यूट्यूब चैनल का ये सुंदर प्रयास है, जिसके द्वारा आप सबको शरद पूर्णिमा की जानकारी दी जा रही है। और शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आज के दिन बहुत विशेष है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप सबसे ये प्रार्थना है कि आप भी आज अपने घर में खीर का प्रसाद बनाएं और उसे चंद्रमा की रोशनी में रखें। और विशेष भ्रांतियां भी हैं, 19 और 20 दोनों दिन जो है शरद पूर्णिमा है। कुछ लोग 19 को मना रहे हैं, कुछ लोग 20 को मना रहे हैं, क्योंकि तिथियों का इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। आप लोग सोचते हैं 2 त्योहार हो गए, होली इस दिन मनाइए, उस दिन मनाइए। आपको शायद पता नहीं है, एक पूर्णिमा स्नान वाली होती है और एक व्रत करने वाली होती है। एक पूर्णिमा में स्नान करना उत्तम कहा गया है और एक पूर्णिमा 14 और पूर्णिमा, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो स्नान है, स्नान दान के लिए जो पूर्णिमा है और व्रत के लिए जो पूर्णिमा है, ये दोनों डिफरेंट है। अब उसे एक दिन भी किया जा सकता है और एक दिन पहले भी किया जा सकता है। तो कुछ लोग आज 19 के दिन मना रहे हैं और कुछ लोग 20 तारीख को शरद पूर्णिमा मना रहे हैं। तो आप सब भी शरद पूर्णिमा को हर्षोल्लास से मनाएं और मेरी श्री राधा कृष्ण के चरणों में ये प्रार्थना है, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों में ये प्रार्थना है कि आपके जीवन में भी ये शरद पूर्णिमा आपके जीवन में उन्नति, पदोन्नति, आपके जीवन में हर्षोल्लास, आपके जीवन में प्रोग्रेस, सक्सेस, आपके जीवन में सुख, शांति,
और समृद्धि लेकर के आए, यही मेरा प्रयास है, ताकि मैं आप तक कुछ बातें कह पाऊँ और कुछ बातें आपसे कर पाऊँ। और यदि आपका कोई प्रश्न होता है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों को ये जानकारी आप दें, यही हमारा उद्देश्य है। सज्जनों और देवियों, मैं किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए, किसी को गलत व्याख्या करने के लिए आपके समक्ष नहीं आया हूँ। मैं शास्त्र की बात करने आपके सामने आया हूँ कि शास्त्र क्या कहता है, आज के दिन का महत्व क्यों है, शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जानी चाहिए, शरद पूर्णिमा का महत्व क्या है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। प्रयास किया कि आप सब इस जानकारी को पा करके, इस जानकारी को प्राप्त करके अपने बच्चों को भी ये बताएं कि शरद पूर्णिमा का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, शरद पूर्णिमा का दिन क्यों विशेष है और शरद पूर्णिमा के दिन का महत्व क्या है, वो मैंने आपको बताया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप सब अपने घर में स्वस्थ रहें, भगवान आपके घर में सुख समृद्धि प्रदान करें और आपके बच्चे सन्मार्ग पर चलते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए आपकी सेवा करें और आप सब भी धर्म को रक्षित करने के लिए जुड़ें और धर्म को समझें, अपने पर्वों को, अपने त्योहारों का महत्व जानें और अपने बच्चों को भी इसके बारे में जानकारी दें। ऐसा मेरा उद्देश्य है। मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो, कोई बात अच्छी न लगी हो तो आप उसे ग्रहण न करें, अच्छी लगी हो तो अपने जीवन में मनन करें, स्मरण करें और उसे अपने जीवन में लागू करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और भगवान श्री राधा के चरणों में, श्री राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका जीवन उत्तम हो, आप खुश रहें, आपका परिवार सुख और समृद्ध रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद।